हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 11 देखेंगे, कॉनिक सेक्शंस। तो इसमें देखो कैसे कैसे करेंगे। पहले तो देखेंगे कि कॉनिक सेक्शंस होते क्या हैं, बनते कैसे हैं, कौन कौन से होते हैं। फिर हम सर्कल की तरफ बढ़ जाएंगे तो थोड़ा सर्कल को देखेंगे, उसकी थ्योरी देखेंगे। और सर्कल जितने भी कॉनिक सेक्शंस हैं उनमें सबसे आसान है ना, इसमें बहुत कम इन्फॉर्मेशन चाहिए और फटाफट अपनी एक्सरसाइज हो भी जाएगी। और फिर अगर टाइम मिलेगा तो हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी देखेंगे। तो पहली चीज़, ये जो कॉनिक सेक्शंस है ना, ये भी अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही पार्ट है। तो वो छोटे मोटे जो पॉइंट और लाइन और ये सर्कल वगैरह, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, वो सब ग्राफ वगैरह वो सब भी यहाँ पर देखने को हमें मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉनिक सेक्शन से। बहुत मज़ेदार चैप्टर है ये। तो दोस्तों, कोन जो होता है ना, कोन, वो तो सबको आपको पता ही है ना। भले वो आइसक्रीम का कोन हो या फिर आपके जो क्लास जो 10 में आया था शायद मेंसुरेशन वाला, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, वो वाला कोन हो। तो एक्चुअली कोन तो सिंगल कोन तो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ आएगी ना वो है डबल कोन की। एक ऊपर की तरफ कोन है और उसी कोन को नीचे की तरफ ले आए तो नीचे की तरफ लिए लोअर कोन हो जाएगा। तो यहाँ पे बोलते क्या है, उस ऊपर वाले को अपर नेप, इसको लोअर नेप, है ना। ये छोटी मोटी चीज़ें तो आप बुक से देख सकते हो। और ये जो इधर किनारा है ना, ये इसको जनरेटर बोल देते हैं। इसको जनरेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि समझो ये बीच वाली लाइन है ना, इसको हम एक्सिस बोलते हैं। और यहाँ पर हमने ऐसे समझो कि कोई वायर वगैरह कुछ फिक्स कर लिया या फिर कोई लकड़ी यहाँ पे फिक्स कर लिया हमने। अगर मैं अब इस जो हमने ये साइड में जो लकड़ी लगाई है, ऐसे जो रेड कलर में जो मैंने पेन पकड़ा है, अगर मैं इसको ऐसे चारों तरफ इसके घुमाऊंगा ना, ऐसे चारों तरफ घुमाऊंगा, ठीक है, ऐसे चारों तरफ, मतलब ऐसे रोटेशन में चलेगी, ऐसे ऊपर नीचे, तो होगा क्या कि ये ऐसे घूम घूम कर क्या बना लेगी, ऊपर की तरफ एक कोन बना लेगी, है ना। और ऐसे ही नीचे की तरफ, नीचे वाला जो पोर्शन होगा वो ऐसे चारों तरफ घूम घूम कर क्या बना लेगा, एक कोन। समझ रहे हो मैं कैसे घुमा रहा हूँ इसको? जैसे यहाँ पे इतनी जगह है नहीं, ऐसे है, तो मैं यहाँ से पकड़ लेता हूँ, तो अब इसको ऐसे ऊपर नीचे से घुमाऊंगा, है ना, ऐसे, तो नीचे की तरफ एक कोन बन जाएगा। अगर ऊपर का कोई पोर्शन है ऐसे, तो मैं ऐसे ऊपर की तरफ भी घुमाऊंगा तो ऊपर की तरफ भी एक पोर्शन बन जाएगा। तो वो जनरेटर मतलब सरफेस क्रिएट करता है ये। ठीक है, तो ये कोन है, डबल कोन है। कॉनिक सेक्शंस में क्या होगा, ये जो चैप्टर है इसमें है सेक्शंस। सेक्शंस का मतलब क्या है कि उसके टुकड़े, है ना। तो टुकड़े हमें कैसे न कैसे करने पड़ेंगे, कुछ कट करना पड़ेगा, उससे बन जाएंगे सेक्शन। तो सेक्शन का मतलब कुछ भी नहीं है, उसका कोई पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे कैसे कट करेंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ डबल कॉन्स बना लेता हूँ। तो दोस्तों ये लो 4 कॉन। तो यहाँ पर ना हम इनको कट करेंगे। ये कॉनिक मतलब कॉन बन गए, इनके सेक्शंस कॉनिक सेक्शंस। तो देखो कैसे कैसे कट करेंगे। अब अच्छा, ये सब 3D में है, आप इनको 3D में एज्यूम करना। मेरे पास में मॉडल नहीं है तो आपको मैं काट के बता देता और सब कुछ बता देगा कि ये देखो सर्कल बन गया, एलिप्स बन गया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो आप ऐसा समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ये ऊपर नीचे ना ऐसे कौन हो गया, तो सबसे पहले मैं इसको ऐसे कट कर रहा हूँ ना, इसको इस प्रकार कट कर रहा हूँ, जैसे ऐसे कट कर दिया। यहाँ पे एक प्लेन लिया मैंने ऐसे ऐसे, ये प्लेन भी वही अपना 3D वाला समझ लो। ऐसे चाकू लिया, चाकू से ऐसे कट कर दिया मैंने। तो होगा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बनेगा। और क्या बनेगा, तो आप एक बार रियल लाइफ में सोचो, कौन है आपके पास में आइसक्रीम का और उसको आपने ऐसे कट कर दिया ना, ऐसे वर्टिकली पकड़ कर उसको कट कर दिया, तो क्या मिलेगा आपको? एक छोटा सा कोन मिल जाएगा, मतलब 2 टुकड़े हो जाएंगे। जैसे एक को तो आप फ्रस्टम बोलोगे, वो जो क्लास 10 में हमने देखा था, और एक वो आपके हाथ में एक छोटा सा कोन होगा। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ उस छोटे से कोन के प्रिंट की। प्रिंट मतलब अगर उसको आप ऐसे उठा के किसी पेज पर उसका छाप लगाओगे ना, तो कैसा डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कौन सा प्रिंट में दिखाई देगा, तो आप ध्यान से देख समझना इस चीज़ को। यहाँ पर आपको एक सर्कल दिखाई देगा ना, इसको मैं जैसे इसको काट के ना, ऊपर वाले पोर्शन को काट के अलग कर दो। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन को काट के हमने फेंक दिया, तो अब जो बचेगा ना वो ऊपर से, अब उसको हम ऊपर से देखेंगे, है ना। हर एक डायग्राम को मैं ऊपर से देखने के लिए कह रहा हूँ। यहाँ पर इसको ऊपर से देखूंगा तो मेरे को क्या दिखाई देगा, एक ऐसा छोटा सा सर्कल दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे आप कट लगाओगे, है ना, ऐसे हॉरिजॉन्टली, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक सर्कल। अच्छा, अब कट ऐसे नहीं लगाएंगे, अब हम कट थोड़ा सा टेढ़ा लगाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे कट लगाऊंगा। तो फिर यहाँ पर भी वही बात है कि ऐसा कोई प्लेन ले लिया मैंने, ठीक है, ऐसे कट लगाया। तो यहाँ पर अब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जो हमने ऐसे कट लगाने के बाद जो ऊपर वाला आया उसको तो फेंक दिया। जो नीचे बचा ये और ये, अभी फिलहाल नीचे वाले कोन का कोई काम नहीं है, इधर काम पड़ेगा उनका। तो यहाँ पर देखो क्या मिलेगा, यहाँ पर भी क्लोज्ड सरफेस तो मिलेगी, लेकिन वो कुछ इस प्रकार का होगा, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे, मतलब सर्कल को जैसे दबा दिया हो कहीं से। तो इसको अगर हम इधर से देखें, एकदम फ्रंट से देखें, एकदम
90 डिग्री से देखें, प्लेन के 90 डिग्री से, तो कैसा दिखाई देगा हमें ये स्ट्रक्चर? कुछ ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को ना ऐसा जो डायग्राम होता है, जैसे सर्कल को हमने ऊपर से ऐसे पिचका दिया हो, तो इसको हम बोलते हैं इलिप्स, ठीक है, इलिप्स ऐसे। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर। अब देखो दोस्तों, ऐसा हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा अगर मैं और टेढ़ा करूँ, पहले ऐसे था हॉरिजॉन्टल, थोड़ा टेढ़ा किया, इधर भी कट लग गया, और टेढ़ा किया, और समझो कि टेढ़ा करते करते हमने इसके पहले ऐसे था, फिर ऐसे किया, फिर और टेढ़ा कर लिया। ये जो ना ये जो जनरेटर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? जनरेटर। इसके पैरेलल मैंने लगा दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे इसके पैरेलल मैंने अब कट लगाना है। अब ऐसा प्लेन है जो कि इसको चाकू ऐसे करके हमने ऐसे उड़ा दिया इसको, तो यहाँ पर जो प्लेन होगा वो अपना ऐसे कट करेगा इसको, ठीक है। तो इधर की तरफ इसको कभी भी मतलब जनरेटर के पैरेलल ले लिया, तो ये जो चाकू है वो और ये जो जनरेटर वो कभी भी नहीं मिलेंगे, मतलब जो डायग्राम होगा वो खुला हुआ बनेगा। तो इस बार कैसा डायग्राम बनेगा देखो, कैसा हमें जो काट मिलेगी वो देखो, एरिया कैसा होगा, वो ऐसे कुछ ऐसा होगा, यहाँ से ऐसे मिलकर ऐसे, है ना, ऐसी कुछ सरफेस हमें देखने को मिलेगी। तो इसको अगर आप इधर से एकदम परपेंडिकुलरली, इस प्लेन के परपेंडिकुलरली देखोगे, है ना, अलग से काट के रियल में करके देखोगे, तो आपको कुछ ऐसा सा डायग्राम देखने को मिलेगा, है ना, इस प्रकार का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार की जो शेप होती है उसको बोलते हैं पैराबोला, ठीक है, पैराबोला। तो पैराबोला हम वैसे क्वाड्रेटिक में भी देख चुके हैं। और अब इस पर आते हैं। अब इस प्लेन को ना हमने ये जो कट करने वाला जो चाकू वाला जो प्लेन है उसको हम और ऐसे वर्टिकल कर देंगे, इस बार एकदम वर्टिकल। पहले हॉरिजॉन्टल था, इंक्लाइंड हुआ और इंक्लाइंड हुआ, अब एकदम क्या कर देंगे? वर्टिकल। ऐसे ऐसे कट लगाऊंगा मैं इस बार। तो यहाँ पर ऐसे कट लगा देता हूँ, ऐसे समझो, ठीक है। यहाँ पर हमने ऐसे कुछ प्लेन लेके हमने ऐसे कुछ कट लगा दिया, ऐसे काट के। इधर जो ये लेफ्ट वाला पोर्शन है इसको मैंने फेंक दिया, जो राइट वाला पोर्शन है वो एकदम जुड़ा हुआ है तो वो बच गया। अब इसको मैं इधर से देखूंगा ना, इधर से, क्योंकि ये प्लेन ऐसे है तो मैं इसको परपेंडिकुलरली देखूंगा, तो कुछ पोर्शन तो मेरे को यहाँ पे कुछ दिखाई देगा ऐसा, ठीक है, और कुछ पोर्शन मेरे को इधर की तरफ कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा ऐसे, ठीक है, ये इस प्रकार का। तो इसको इधर से तो देखो हमें थोड़ा सा इसे मतलब पूरा दिखाई दे नहीं रहा है, हमें तो इधर साइड व्यू दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर मैं इधर इस लेफ्ट साइड से देखूंगा इसको, है ना, तो मेरे को पूरा का पूरा डायग्राम दिखाई देगा। वो पूरा डायग्राम कैसा होगा? ये ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें, ठीक है, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो कुछ हमें इस प्रकार का दिखाई देगा। यार ये चल नहीं रहा, तो ठीक है, हाँ चलो ऐसा हो गया, ठीक। तो ऐसे दो पार्ट्स हमें दिखाई देंगे। ये दो पार्ट्स को हम एक एक पैराबोला नहीं बोलेंगे, ये जो दो पार्ट्स है इनका अलग अलग नाम नहीं होता, इन दोनों पार्ट्स को हम एक ही हाइपरबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर इस बार? हाइपरबोला, ठीक है। तो ऐसा हुआ सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। हाइपरबोला में बोला बोला क्यों आता है? क्योंकि इनका मुंह खुला हुआ है, देखो ऐसे, ये खुला हुआ मुंह है, इधर खुला हुआ मुंह है, तो इनमें कुछ बोला नहीं होता, क्योंकि ये है ना ऐसे है। ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे मत करने दें कि सर ने बोला था टॉपर्स विलेज पर, चलो चलो ये देखो तो ऐसा कुछ नहीं है। हाइपरबोला एंड पैराबोला ये पता नहीं कैसे नाम पड़े, लेकिन ये मजाक एक है ना। तो अब हम आते हैं सर्कल पर ना। अब आज का अपना जो फोकस वो है सर्कल पे। सर्कल देखेंगे, उसके बाद में अगला जो एक्सरसाइज, जैसे 11.1 में सर्कल है, 11.2 में शायद इलिप्स है, फिर 11.3 के अंदर ये पैराबोला है, 11.4 के अंदर हाइपरबोला है, और फिर बाद में मिसलेनियस आई जाएगी। तो बहुत ही आसान चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ठीक है, डीप में किसी में भी नहीं जाना हमें। तो मैं कह सकता हूँ कि स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर था ना, उससे आसान चैप्टर है, कई गुना आसान चैप्टर है उनसे। तो स्टार्ट करते हैं सर्कल से। तो दोस्तों सर्कल की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है ना, जो एनसीईआरटी में दे रखी है, वो मतलब काफ़ी हद तक सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। तो वो डेफिनेशन क्या, वो मैंने लिखा है, ए सर्कल इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक प्लेन में सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है, कलेक्शन बोले तो सेट है, दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से, जो भी प्लेन में स्थित है उससे इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब सेम, मतलब फिक्स डिस्टेंस पर होना। तो समझो कि जैसे एक जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, उस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वैसे यहाँ पे सबको पता है, ये सेंटर बोलते हैं। ये मतलब डेफिनेशन तो बचपन से आप जानते हो। फिक्स्ड डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं ना, रेडियस। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम से समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक और मैं डेफिनेशन से आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ें हैं। तो समझो कि वो जो सेंटर है वो यहाँ पर है, और जो फिक्स्ड क्या बोलते हैं डिस्टेंस है, वो समझो कि ये है आर, ठीक है, ये आर, ये हो गया इसका सेंटर। तो इसको फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलेंगे? हम सेंटर बोलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ आएगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा, ऐसे 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 ऐसे, है ना।
तो बहुत सारे पॉइंट्स है जो कि हाँ सबकी एक खासियत है, सबकी एक खूबी ज़रूर है कि सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो अपना जो सेंटर है ना उससे हमेशा फिक्स डिस्टेंस पर होके इक्वी डिस्टेंट पर होंगे ना। तो ये ऐसे इन सबको अगर हम और, क्योंकि इन्फिनाइट पॉइंट देंगे सर्कल पर, तो इनको हम थोड़ा और अच्छे से बनाएंगे तो ऐसे एक डायग्राम बन जाएगा। इस टाइप का जो डायग्राम है ये हमने मर्जी से नहीं बनाया है ना, ये इन पॉइंट्स की, ये इन सभी पॉइंट्स की खूबी है ये। तो ये सारे पॉइंट इकट्ठे हो गए और इतने पास पास मिल रहे हैं हमें इन्फिनाइट पॉइंट्स कि एक डायग्राम हमें देखने को मिल गया, एक बाउंड्री हमें देखने को मिल गया। वैसे सही तो नहीं बना लेकिन ठीक है मान लेना। तो ऐसे ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम, सर्कल। देखो सर्कल पर कौन है, सर्कल पर सेंटर नहीं है, सेंटर सर्कल का पार्ट नहीं है। सेंटर तो सर्कल की मदद करता है सर्कल बनाने में। सर्कल मतलब ये सरकमफेरेंस ओनली। आपको कोई बोले कि भाई कोई पॉइंट सर्कल पे है कि नहीं, इसका मतलब क्या है कि कोई पॉइंट सर्कल की सरकमफेरेंस पे है कि नहीं है, बाउंड्री पर है कि नहीं है। यहाँ पर जो जो मैंने नाम लिखे हैं यहाँ पर, उसका मतलब क्या है, बस ये बाउंड्री, इनके बीच में जो आता है वो उसका इंटीरियर पार्ट है, सर्कल का पार्ट नहीं है। ऐसे इलिप्स क्या है, ये बाउंड्री है, पैराबोला ये बाउंड्री है, हाइपरबोला इस प्रकार की बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्रीज का नेम है। तो देखो दोस्तों इसकी ना एक और डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ और हम अब डेरिवेशन पर भी थोड़ा काम करेंगे ताकि हम जो क्वेश्चन है ना उनको डील कर पाएँ फिर। तो जैसे समझो यहाँ पर एक सेंटर हो गया ना, ये सेंटर मैं कुछ ले लेता हूँ, सी ले लेता हूँ, ओ तो ओरिजिन तो यहाँ पर हो गया, तो ये क्या हो गया एच कोमा के। और मैं पहले मैं आपको बता दूँ सर्कल के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ये दो ही हैं, फिक्स्ड पॉइंट, मतलब एक तो सेंटर और एक रेडियस। अगर आपको कोई सर्कल निकालना है तो आपको सेंटर और रेडियस मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिल रही तो आप इनडायरेक्ट तरीके से फिर पता करना पड़ेगा, मैंने इनडायरेक्ट तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी। कुल मिला के सर्कल के लिए दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक उसका सेंटर और एक उसका रेडियस। रेडियस तो हम पहले जैसे 9th क्लास में 10th क्लास में जो एरिया निकालते थे और सरकमफेरेंस निकालते थे तो वहाँ पर भी ना रेडियस तो हम देखते थे, रेडियस तो पहले से ही बहुत इंपॉर्टेंट हमें है ना, पता है ये तो। लेकिन यहाँ पर अब सेंटर, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे तो पॉइंट, हर एक पॉइंट कहाँ पर, ये ऐसा ही सर्कल है ना, 5 रेडियस का सर्कल यहाँ बनेगा या फिर वहाँ बनेगा या फिर वहाँ बनेगा, वो कौन डिसाइड करेगा, सेंटर डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर सेंटर निकाल लो, रेडियस निकाल लो, तो समझ आओ कि आप सर्कल पता कर सकते हो। और वैसे सर्कल पता करने का क्वेश्चन हो तो सेंटर और रेडियस निकाल लो, या फिर सर्कल की जो भी इक्वेशन है, अब हम इक्वेशन देखेंगे जैसे लाइन की इक्वेशन होती है वैसे। तो सर्कल की जब इक्वेशन आपको दे रखी है तब आपको क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि सेंटर निकालने का और रेडियस उसमें से फाइंड करने का, ऐसा हो सकता है। जैसे हमने लाइन देखा था, लाइन की इक्वेशन देखी थी, लाइन की इक्वेशन अगर दे रखी हो तो स्लोप या कोई पॉइंट निकालना हो तो ऐसी चीज़ें, एक मतलब आगे जाना, मतलब बैकवर्ड फॉरवर्ड कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब इधर आते हैं, हम एक फॉर्म डिराइव करते हैं कि सर्कल आखिरकार होता कैसा है। तो सर्कल का जो सेंटर है, दो चीज़ें मेरे को माननी है, सेंटर और रेडियस। सेंटर तो ये मान लिया एच कोमा के, है ना, सेंटर मैंने क्या मान लिया, एच कोमा के सी। अच्छा, और जो रेडियस है वो भी एज्यूम कर लेता हूँ, तो रेडियस वही मान लेता हूँ आर। इसकी जो रेडियस है वो क्या है, आर इसकी रेडियस है। अब यहाँ पर ना हमेशा जैसे किसी भी ग्राफ का अगर आपको इक्वेशन पता करनी है, सही में इक्वेशन पता करनी है, तो आप उस पूरे ग्राफ पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लिया करो ना, एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया करो। जैसे यहाँ पर मैं एक वेरिएबल पॉइंट ले लेता हूँ पी। अच्छा, जो भी वेरिएबल पॉइंट लो, जैसा एक क्वेश्चन भी हमने देखा था मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर स्ट्रेट लाइन में, है ना, तो उसमें भी ऐसा कुछ था, वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमेशा आप एक्स कोमा वाई ही लिया करो, x1 y1 x2 y2 या अल्फा बीटा, वैसा मत लिया करो। जो वेरिएबल दिखते हैं वैसे ले लो, x और y ही ले लो वेरिएबल पॉइंट। ये क्या है कि वेरिएबल पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट मतलब ये फिक्स नहीं है, अब ये घूमेगा, है ना, पूरे स्पेस में घूमेगा। और हमने इस वेरिएबल पॉइंट को घुमाने के लिए मतलब छूट दे रखी है, लेकिन एक या दो कंडीशंस के अंडर। एक कंडीशन तो ये है, मतलब दोनों कंडीशन एक ही स्टेटमेंट में बोल देता हूं मैं, कि जो पी है ना, भले है ना कैसे भी घूमे, लेकिन इसकी इस पॉइंट से, सी पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा आर होनी चाहिए, ठीक है, हमेशा आर। तो क्या होगा, ना तो ये इसके नज़दीक आ पाएगा, आर से कम हो जाएगी डिस्टेंस, ना उससे दूर जा पाएगा। तो इस कंडीशन के अंडर जब ये घूमेगा तो P अपना कुछ ग्राफ बनाएगा। ग्राफ को ही हम क्या बोलते हैं, लोकस, है ना, ग्राफ को क्या बोलते हैं हम, लोकस, या फिर इसका पाथ समझ लो, है ना। तो इसका पाथ बोल दो आप, या ग्राफ बोल दो, या लोकस बोल दो,
यहाँ पर इस पी का पाथ, ग्राफ या लोकस कुछ भी हो, उन सबको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, एक सर्कल। यहाँ पे पाथ का क्या नाम है, सर्कल, स्पेशल है ना नाम है यहाँ पर, सर्कल। तो चलो अब इसका क्या इक्वेशन क्या होगी, चलो नाम तो हो गया, अब इक्वेशन क्या होगी, डायग्राम भी हो गया, इक्वेशन देखो कैसे निकालेंगे। तो ये बात तो कन्फर्म है कि सी से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है सी पी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, आर होगी। बस इसको सोल्व कर लो, आपका जो फॉर्म है वो भी हमें मिल जाएगा। तो सी पी निकालते हैं, अच्छा स्क्वायर कर देते ताकि जो सी से पी तक का जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो वो अंडर रूट ना लगे। तो सी पी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, आर स्क्वायर हो गया। सी पी कैसे निकालेंगे, ये पी दे रखा है एक्स वाई और सी दे रखा है एच कोमा के, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस, अब वाई कोऑर्डिनेट्स का अंतर वाई माइनस के, तो वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर। यहाँ पे अंडर रूट आता लेकिन मैंने स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट अब नहीं आएगा, वो हट चुका है। तो इस ये जो है ना इस टाइप की जो इक्वेशन है, इसको हम बोलते हैं क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए सर्कल। ये अब आपको याद रखना है। जैसे जो स्ट्रेट लाइन थी उसमें बहुत सारी फॉर्म्स थी, ये अपना पॉइंट स्लोप फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, है ना। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर बस एक स्टैंडर्ड फॉर्म है अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो। हाँ, अगर आप IIT-JEE की तैयारी करोगे तो वहाँ पर भी कई फॉर्म्स आएगी, पोलर फॉर्म होगी, डायमेट्रिक फॉर्म होगी, है ना, कुछ और फॉर्म से आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर एक ही फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये भी वहाँ पे तो होगी, ठीक है। अब कैसे हमें क्वेश्चन सोल्व करना है, जैसे आपको सेंटर मिल जाए और रेडियस मिल जाए तो आप इक्वेशन पता कर सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल, फॉर एग्जांपल समझो कि जो सेंटर है ना, सेंटर ले लिया मैंने 2,3 और जो रेडियस है वो ले ली मैंने 5। तो इक्वेशन क्या होगी, तो आप क्या करोगे, देखो एक्स, ये एक्स वालों का ये अंतर का स्क्वायर आ गया, ये वाई वाली चीज़ें यहाँ आ गई और इधर रेडियस का स्क्वायर, बस इतना सा सिंपल सा है। तो सेंटर है 2,3, रेडियस है 5, तो 2,3 है ना, तो x माइनस 2 का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट 3 है तो y माइनस 3 का स्क्वायर बराबर रेडियस कितने 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको अब ब्रैकेट खोलना चाहो तो खोल लो, इक्वेशन तो आ गई, इतना सिंपल है। सेंटर मिल जाए, रेडियस मिल जाए तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन थोड़ा उल्टा भी होता है, कई बार हमें इक्वेशन, जैसे ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट अभी तो ऐसे मतलब खुले हुए नहीं है, ब्रैकेट खोल दो, यहाँ पे 4 निकलेगा, यहाँ से 9 निकलेगा, फिर उधर 25, तो कट कटा के कुछ ना कुछ बन जाएगा, है ना। वापस एक बिखरी हुई इक्वेशन को सिमेट के भी कई बार मतलब उल्टा सर्कल की इक्वेशन देख के आपको सेंटर और रेडियस पूछ लिया जाता है। तो उस केस में हम वही, देखो ये क्या है, कंप्लीट स्क्वायर है ना, एक्स वाली चीज़ें यहीं पे दिख रही है हमें, तो फिर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगानी पड़ती है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे मैं वो चीज़ भी आपको बता दूंगा। तो ये हमेशा याद रखना, जब कभी भी सेंटर और रेडियस दे रखा हो तो इक्वेशन इतनी सी, दैट्स इट। और इक्वेशन अगर आप ये बना लेते हो तो इससे उल्टा मतलब भी निकालना आना चाहिए कि x माइनस एच इसका होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर है। इसका मतलब सेंटर कौन है, h कोमा के। ध्यान रखना यहाँ पे माइनस है पहले से, अगर यहाँ पे प्लस और प्लस आ जाएगा तब आप क्या करोगे, यहाँ वाले प्लस को माइनस लगा के फिर बोलना पड़ेगा हमें, है ना, उल्टा साइन। यहाँ पे माइनस एच है तो फिर आप एच बोलोगे, यहाँ पे माइनस के है तो फिर आप के बोलोगे। अगर यहाँ पे प्लस एच आ जाएगा तब आपको माइनस एच बोलना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस के आ जाएगा तो यहाँ पे आपको माइनस के बोलना पड़ेगा। यहाँ पे अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर मान लो 25 है तो फिर उसको आप 5 का स्क्वायर सोचोगे, आंसर 5 दोगे रेडियस का। अगर यहाँ पे 49 है तो रेडियस 49 नहीं है, 49 क्या होता है 7 का स्क्वायर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। अगर यहाँ पे ऑलरेडी 7 है ना, सिंपल सा 7 है, तो 7 तो आर स्क्वायर जैसा दिखना चाहिए ना, तो आर क्या हो जाएगी √7 हो जाएगी। तो ये सब एडजस्ट करने वाली चीज़ें हैं, कंपेयर करके भी आप देख सकते हो। और इसके बाद अच्छा एक केस और आता है, ये तो बन ही गया ना, एक केस और आता है, वो केस भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों मैं पूरा समराइज ही कर देता हूँ इसके अंदर। सेंटर मान लो एच कोमा के है, रेडियस आर है, तो क्या होती है इक्वेशन, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर रेडियस का स्क्वायर, ऐसा बन गया, ठीक है। और अच्छा अगर सेंटर 0 0 हो, मतलब ये काफ़ी आसान केस है, एक्स एक्सिस ही हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, सेंटर यहीं पर, रेडियस आर है, समझो कि इतनी रेडियस है, ऐसे चारों तरफ एक ऐसा सर्कल बन जाएगा। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एच के की जगह 0 0 डाल दोगे ना, मतलब उसी से निकल जाएगा। सबसे मेन तो यही है, यहीं से सारी फॉर्म्स निकलती है। तो 0 0 यहाँ पे डाल दो, तो एक्स माइनस 0 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वाई माइनस 0 का स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू इधर कितना है, अच्छा रेडियस तो आर, ये तो आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, सर्कल की इक्वेशन।
तो जब कभी भी आपको ऐसा दिखाई दे तो समझ जाना वो जीरो जीरो होगी, इसका मतलब सेंटर क्या हो गया, जीरो हो गया, जीरो मतलब ओरिजिन पर आ गया सेंटर। और जब कभी भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे तो समझ जाना कि सेंटर क्या है, एच कोमा के, यहाँ पे जो नंबर दिखेंगे वही अपने सेंटर होंगे। और हाँ, एक कंपैरिजन टाइप की बता दूं, जैसे जो लाइन थी, लाइन की इक्वेशन कैसी दिखती थी, एक्स और वाई में लीनियर, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, तो एक्स और वाई की पावर वन वन थी ना। वैसे ही सर्कल की इक्वेशन आप दूर से पहचान सकते हो, कैसे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हमें यहाँ पे दिखाई देगा। कभी कभार जैसे ये ब्रैकेट खुलेगा तो एक्स और वाई की सिंगल चीज़ें भी दिखाई दे सकती है, लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो वहाँ पर भी दिखाई देगा। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का जो कोपिशेंट है ना, वो हमेशा आपको सेम दिखाई देगा, जरूरी नहीं वन हो। जैसे इक्वेशन, ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की, मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 5r स्क्वायर, लेकिन फिर भी इक्वेशन तो सर्कल की ही रहेगी। तो कांस्टेंट साइन का जो कोएफिशिएंट है वो सेम रहेगा, सेम मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम दिखाई देगा, और जीरो भी नहीं होगा ना, मतलब दोनों का कोएफिशिएंट ऐसा नहीं होगा कि आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिखे ही ना फिर भी सर्कल बन जाए, ऐसा नहीं। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो अब हम एक्सरसाइज 11.1 के स्टार्टिंग के कुछ एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने कुछ एक क्वेश्चंस तो लिख लिए हैं, बाकी और देखेंगे, एक बार आप एनसीईआरटी से देख लो। एक्सरसाइज 11.1, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक कुछ बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद सेंटर, जैसे पहला क्वेश्चन है तो सेंटर दे दिया, रेडियस दे दी, सेंटर रेडियस सेंटर रेडियस सेंटर, हाँ अच्छा 5 क्वेश्चंस के अंदर सेंटर और रेडियस हमें दे रखी है, तो ये कर लेते हैं आज। पहला क्वेश्चन में सेंटर दे रखा है 0,2, रेडियस है 2, और बाकी का डेटा मैंने लिख रखा है, बाकी का और लिख लूँगा मैं। तो सेंटर 0,2 है और रेडियस कितनी है, 2 है। तो अभी देखो ये रिफॉर्म, जब सेंटर एच कोमा के हो, रेडियस आर हो, तो ऐसा फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर देखो एच की जगह क्या आ गया, 0 आ गया, के की जगह क्या आ गया, 2 आ गया, आर की जगह कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे 0 डाल दूंगा, यहाँ पर ये दो डाल दूंगा, और ये जो आर है उसकी जगह मैं 2 रख दूंगा, ठीक है। तो कैसा बन जाएगा, सर्कल क्या बनेगा, यहाँ पे लिख ही लेते हैं। सर्कल क्या होगा, और इक्वेशन में बोल देता हूँ कि x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, इसी से अपने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एच कोमा के अपना सेंटर हो गया और रेडियस क्या हो गई, आर हो गई, ये दो चीज़ें यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस फॉर्मेट में डालते रहो, ये अपना सबसे मेन फॉर्मेट है सर्कल का। तो यहाँ पे 0 और 2 डाल दो, तो ऐसा हो गया x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस कितनी है अपने वाले में, 2, तो 2 का स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं इसको, ये मतलब सोल्व करना भी है, वैसे तो कर ही लोगे आप सोल्व, लेकिन कर देता हूँ। y माइनस 2, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो माइनस 4y बराबर 4, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 से 4 कट गया, तो ये बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर 0। एक बार सारी इक्वेशंस निकाल लेते हैं, मैं एक और आपको ऑब्जर्वेशन बता दूंगा इनके अंदर ना, तो आप और अच्छे से पहचान सकते हो सर्कल को दूर से। अच्छा, ये सेंटर ये है, रेडियस है, तो चलो यहाँ पर भी सर्कल की इक्वेशन बना लेते हैं। एक्स प्लस, अच्छा देखो यहाँ पे इस बार एक्स कोऑर्डिनेट क्या, -2 है। जब ये -2 आप यहाँ पे रखोगे ना, तो एक माइनस तो आया क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन की तरफ से, और एक माइनस फॉर्मूले में होता ही है, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। इस बार x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस फिर क्या है y माइनस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, तो y माइनस कितना है, 3 है, तो ऐसा स्क्वायर हो गया। तो आपको ना उल्टा भी समझ में आना चाहिए, कभी x प्लस 2 हो तो फिर x कोऑर्डिनेट आप +2 मत बोलना, कितना बोलना, -2, और y माइनस 3 हो तो फिर y कोऑर्डिनेट -3 मत बोलना, कितना बोलना, 3, इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस आर स्क्वायर कितना है, रेडियस 4 है, तो 16 बन जाएगा। इस बार सोल्व करें तो x प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x हो गया, y माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y बराबर 16 हो जाएगा। तो इसको और सोल्व करें अगर हम, तो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर मिल गया, प्लस का 4x मिल गया, माइनस का 6y मिल गया। तो पहले मैं स्क्वायर वाली चीज़ें लिख ली, फिर xy वाली चीज़ें, अब कांस्टेंट लिख लेता हूँ। इधर 4 और 9 कितना हो गया, 13, उधर से 16 इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो 13 माइनस 16 कितना बचेगा, -3 इक्वल टू 0। ये दूसरे सर्कल की इक्वेशन होगी। अब हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पे सेंटर रेडियस दे रखी है, तो जो सर्कल है वो बना लेते हैं। अब हम x माइनस, यहाँ पे देखो कैलकुलेशन कराना चाह रहे हैं, ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1/4 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस कितनी है, 1/12 का
होल स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करें, ये ब्रैकेट खोल ले तो एक्स स्क्वायर प्लस सब 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया माइनस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 एक्स बच जाएगा। फिर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1/4 का स्क्वायर 1/16 माइनस 2ab 2 इंटू वाई इंटू 1/4, तो ये बच जाएगा y/2 बच जाएगा इक्वल टू 1/12 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/144। तो ऐसे मतलब बड़े बड़े नंबर आ गए नीचे की तरफ। तो इन सब में इनमें भी सबसे बड़ा क्या है 1/44 है, 144 है। तो इसी को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा इसको और सेट कर लें क्या, या रहने देते यार, ये भेजो 1/144 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये सब सेट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के साथ ये आ जाएगा 144x स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर वाली चीज़ लिख लेता हूँ मैं, मतलब ऐसे मेरिट बना रखी है, स्क्वायर वाली पहले उसमें भी x पहले, फिर लीनियर x और y वाली, फिर कांस्टेंट आ जाएगा लास्ट में। तो वाई स्क्वायर इंटू 144, तो 144 वाई स्क्वायर। अब x वाली चीज़ ये लिख लेता हूँ, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 144x आ जाएगा। अब ये लिख लेता हूँ, तो ये 144 इसके पास आएगा, नीचे की तरफ 2 है, काट देगा तो 72 बच जाएगा, तो माइनस का 72y। अब कांस्टेंट हम लिख लेता हूँ, तो 144 जब 1/4 से मल्टीप्लाई होगा तो 72 का भी आता 36, यहाँ पे क्या बचेगा 36। 1/16 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 बच जाएगा इक्वल टू 0। थोड़ा सा और इसको सेट कर लेते हैं, 144x स्क्वायर प्लस 144y स्क्वायर माइनस 144x माइनस 72y, और ये 36 और 9 कितना हो गया 45 प्लस 45 इक्वल टू 0। तो ये तीसरे का अपना आंसर बन गया। अब कैलकुलेशन आप एक बार देखते रहना साथ में। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में रेडियस दे रखी है √2 और सेंटर दे रखा है 1,1। तो सर्कल क्या बन जाएगा, सर्कल ऐसे बन जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, ये और ये y कोऑर्डिनेट भी 1 है तो y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस, रेडियस क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर ऐसा बन गया। तो इसको सोल्व करें तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, y माइनस 1 का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2 हो गया। तो अब देखो ये 1 और ये 1 दोनों क्या हो गए 2 हो गए, 2 इधर से और 2 इधर वाले को काट देंगे, तो कुल मिला के इक्वेशन ये होगी x स्क्वायर ये वाला प्लस का y स्क्वायर फिर माइनस 2x फिर माइनस 2y बराबर 0। तो ऐसा सेट करके मैंने रख दिया, एक्स स्क्वायर वाली पहले, फिर बाद में लीनियर और बाद में कांस्टेंट तो था ही नहीं, कट गया, तो ऐसा बन गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी मैंने यहीं पे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। सेंटर क्या हो गया -a, -b, रेडियस होगी √a² माइनस b²। तो क्या बनेगा, सर्कल क्या बनेगा, सर्कल इधर बना लेता हूँ। सर्कल क्या बनेगा x माइनस, x कोऑर्डिनेट क्या है -a, तो x प्लस a बन जाएगा, प्लस y माइनस y कोऑर्डिनेट क्या है -b, तो प्लस का b बन जाएगा का स्क्वायर बराबर रेडियस कितनी है ये √a² माइनस b² का होल स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। इसको सोल्व करें तो ये ब्रैकेट खोलूँ मैं तो क्या बन जाएगा ये x² प्लस a² प्लस 2ax, यहाँ पर ये क्या बनेगा y² प्लस b² प्लस 2by इक्वल टू, देखो इधर ये अंडर रूट और ये कट जाएगा तो ऐसा बच जाएगा a² माइनस b² है ना, अंडर रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो a² से तो a² कट गया इधर का, और जो नहीं कटा उसको फिर इधर ले आओ, तो फाइनली इक्वेशन क्या बन जाएगी ये x² और फिर ये y² x² y² हो गया। अब x वाली चीज़ ये रही 2ax, तो 2ax हो गया। अब y वाली चीज़ ये रही 2by, तो प्लस का 2by हो गया। अब कांस्टेंट को लिख दो, तो इधर की तरफ कांस्टेंट क्या है जो x और y से फ्री हो, ये b² है और उधर कौन है -b², तो वो इधर आ जाएगा, तो b² और अच्छा वो उधर का माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का वो भी प्लस का, तो प्लस का 2b² बराबर 0 ऐसा बच जाएगा। तो ये इक्वेशन हमें मिली, नीचे की तरफ थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, लेकिन आप खुद कैलकुलेशन करके देख सकते हो। मैं यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करवाना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ पर आप देखोगे ना x² y² कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1, यहाँ पर देखो पहली चीज़ तो इन सभी फॉर्म्स के अंदर पांचों क्वेश्चंस के अंदर आपको x² y² देखने को मिल रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस को कोई नहीं चेंज कर सकता सर्कल में, वो तो आएगा ही आएगा, x² y² x² y²।
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और इधर भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। उसके अलावा एक और पैटर्न चल रहा है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, मैं नहीं कह रहा वन है हमेशा, यहाँ नहीं है वन, लेकिन जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वही कोफिशिएंट वाई स्क्वायर का भी होगा। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन है तो वाई स्क्वायर का भी वन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का वन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का 144 है, ये देखो ये, और यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 1 1 है। तो ऐसे पैटर्न्स है जो कि आपको दूर से बता सकते हैं कि हाँ भाई ये इक्वेशन सर्कल की है। तो अब आप समझ, जैसे लाइन को जानते हो ना, आप दूर से जान जाओगे, नींद में भी पता चल जाएगा कि हाँ ये लाइन है, वैसे सर्कल भी आपको पता चलने लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।